का तो मुख्यमंत्री लग रहा किसानों के पीछे। हमारी लड़ाई भारत सरकार से, मुख्यमंत्री कहेगा नहीं मेरी क्या लड़ो, सींग मारे यहाँ आने के। तो ये तो पंचायत करनी पड़ेगी। कई लोग वो पर्चे दर्ज कर दिए, कई लोग जेल में बंद कर दिए, अम्बाड़ा में लोगों को पर्चे दर्ज करके उठा लिया। ये सारे बड़े मामले यहाँ के भी हैं। क्या कहेंगे, किसानों ने भी संसद लगाई थी, एक संसद भवन में। हाँ, संसद भवन के बाहर लगाई थी, उसमें पार्लियामेंट के गेट पे। ठीक गया मैसेज उसका। और उसमें जो सांसद आए वहाँ से, जो चुने हुए सांसद हैं वे आए और दीर्घा उसमें बैठे वहाँ पे। उन्होंने देखी जो किसानों ने अपनी सांसद लगाई, उसकी कार्रवाई को देखने में लोग आए और एक मैसेज भी गया उसका। और सरकार को एक मैसेज चला जाना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अपनी बात कहने का वो भी एक अपना तरीका है। बड़ा कार्यक्रम आने वाले दिनों में अभी तो नहीं है, अभी तो बड़ी पंचायत एक मुजफ्फरनगर में है 5 सितंबर की, उसी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से भी लोग उसमें जाएंगे, हरियाणा से भी। और आगे की पूरी रणनीति वहीं बनेगी, क्योंकि 9 महीने हो गए आंदोलन को, 9 महीने हो गए आंदोलन को, तो आगे की रणनीति वहाँ पे बढ़ाएंगे। आप कहते हैं कि हम दिल्ली नहीं बनने देंगे, क्यों? प्रमोशन नहीं चाहता है योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते भाई, बताओ ना बनना देना चाहते हो। हमने यही तो कहा कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, तो प्रमोशन तो लखनऊ भी चाहता होगा या नहीं चाहता? ऐसा थोड़ा हो कि प्रमोशन नहीं होते भाई। 12,000 करोड़ रुपया हमारा गन्ने का दे दो। यहाँ के हरियाणा के किसानों का भी बहुत गन्ने का पैसा उत्तराखंड में है, कुछ वहाँ पे भी है। फसलें भी कम रेट पे बिकती है वहाँ पे, एमएसपी पे नहीं बिकती। बिजली का रेट हम लोग कह रहे हरियाणा के बराबर कर दो। हरियाणा में 35 रुपये आसपास हो रहे बिजली का, वहाँ 175 है। 175 रुपये तो ज़्यादा हो, हाँ कम कर देना चाहिए। प्रदेश इतना बड़ा और रेट भी पूरा बड़े लगा रखे, रेट हरियाणा के बराबर कर दो तो कम से कम भाव भी एक हो जाएगा, रेट भी एक रह जाए। क्या इस बार राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे? यूपी का चुनाव नजदीक है। ना, हम तो नहीं लड़ते चुनाव। कौन कह रहा चुनाव लड़ेंगे? ये एक सवाल है सर। ना, हमें तो लड़ना। कितना असर देखते हैं सर आने वाले दिनों में, जैसे पंजाब में और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, अगर मांगे नहीं होंगे? क्या पता भाई कितना असर देखेंगे। अभी तो चुनाव तो अगले साल है, जाके मार्च अप्रैल में होगा। अभी तो बहुत टाइम है चुनाव के। अभी तो आंदोलन पूरे देश में जाना है, लोगों से बातचीत करनी। 1 साल 9 महीने आंदोलन को हो गए, और जब से एक कानून लेकर आए थे जून में से, जब से आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात से आप सहमत हैं? वो कहते हैं मिशन पंजाब होना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से, अब तो शामिल हो गए। तो कहाँ पे? मोर्चे में वापिस हो गए? हाँ वापस। पहले क्या मुख्यमंत्री बनने के सपने सोच रहे थे वो? नहीं, इस्तीफा दे दिया उनको, इस्तीफा दे दिया। किस पद से? बता दूंगा। क्या आपको लगता है कि जो उनकी रणनीति थी वो सही थी किसान आंदोलन? देखो, आप अपनी सोच आदमी की होती है। कोई ये कहेंगे भाई एक ही घर में रहते हैं, एक बार मुझे तो दिखे ये खाना, एक है एक मुझे ये खाना। भाई जौन सी चीज खानी खा लो, माँ की गैल क्यों लड़े? जो कुछ खाना तो जो खा ले भाई। ये अब तो आंदोलन है, आपस में क्यों लड़ो? जो काम करना भाई कर लियो, इसके बाद कर लियो। लेकिन चूल्हे पर रोटी बनाते हुए क्यों वो कहोगे भाई तुझे रोटी खानी, तुझे दूध तक खानी, तुझे लस्सी से पीनी, तो फोड़ ले अंडी क्यों फोड़ा? अंडी की क्या गलती है? तो दूध पी ले, तुझे दूध नहीं पीनी, सुबह लस्सी पी लिए। तो यानी कि वो हांडी मतलब मैं ये कह रहा हूँ जी भाई, हांडी में दूध भी उसी में बने और उसी में छाछ भी बन जा। हांडी की क्या गलती है? जिसे जो कुछ पीना आप पी ले भाई, दूध पी ले। तो वो कह लेना मैं छाछ पीना भाई, सुबह पी लिए। तो वो कह लगा नहीं मैं तो शाम को दूध की अंडी को ही फोड़ूंगा। तो बताओ, ये साथी है अपने, सब संयुक्त मोर्चे में है, सब आंदोलन करेंगे पहले, और जो भी फिर निर्णय लेंगे बाद में लेंगे। कुछ आप अपनी मर्जी से कुछ बोलना चाहें, कुछ बताना चाहें
आगे की भाई रूपरेखा? आगे की रूपरेखा ये है कि अपने खेत पे ध्यान दे लें, अपना खेती पे ध्यान दे, और आंदोलन भी उस पर भी ध्यान दे। अगर आंदोलन कमजोर होगा तो जमीनें जाएंगी। ये फसल और नस्ल का सवाल है, इस पर ध्यान दे लो, नहीं तो ये बचनी नहीं। जिस तरह से दूसरे विभाग बेच दिए, इसका भी नंबर आएगा और ये किसानों की जमीन भी जाएगी। अभी पेपर था, आपको मालूम है, हरियाणा के अंदर सिपाही पद का पेपर वो लीक हो जाता है। हरियाणा सरकार में 7 साल में 28 भर्तियां रद्द हो गई हैं। भाई लीक भी करने वाले यही तो लोग हैं, लीक कर लें ये। और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको कामयाबी नहीं मिलती, पर्चा लीक हो जाएगा, आप अपनों को भर्ती कर देंगे। एक आखिरी सवाल, हाँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अक्सर कहते हैं कि राकेश टिकैत यूपी के हैं, यूपी में जाएं, वहां पर करें जो प्रदर्शन करना है। हरियाणा में इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, हरियाणा में इतना दौरे क्यों कर रहे हैं? हम तो पूरे देश में जाएंगे, क्यों हरियाणा भाई हमारे खिलाफ स्टेट ले लो, हरियाणा में वहाँ पे सीमा पे वो लगा दो। क्या वीज़ा लगता है क्या हरियाणा में? भाई गुजरात की धार हम तो गुजरात में पासपोर्ट लेकर गए थे, आप भी एंट्री करवा दो कि वहाँ पे बगैर पासपोर्ट के आप आ नहीं सकते, तो पासपोर्ट पे एंट्री करवा के आ जाएंगे। मतलब विदेश हम जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में हमारे पे बैन है। अरे मुख्यमंत्री जी की हमने चाह रहा, इसे केंद्र में चाह रहा, भाई सिफारिश करते हम तो दोनों की कर देंगे। बताओ और हमारे से क्या चाहो भाई? नरेंद्र तोमर तो अक्सर कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आए तो सही किसान। भाई वो जो उसे लिख कर दे रखा उससे अलग नहीं बोलता। वो एक रट्टू नहीं कहते, रट्टू अगर गाँव में अक्सर ये काला बरखा पड़ना तो काले बरखे से आगे गा ही नहीं, उसे जो बता रखा उससे आगे नहीं जाता। भाई एक शब्द उससे आगे का भी तो बोल दे, वो वही बोलते हैं जो उनको ऊपर से बताया जाता है, उसके आगे का बोलते। जिस दिन तोमर साहब को फुल फ्लैश पावर दे देंगे ये कि आप किसानों से बातचीत करो और आप इसका हल निकाल लो, तो तोमर साहब उस दिन इसका हल निकाल देंगे। ये किसान उनके साथ में बैठ कर हल निकाल देंगे। जब तक सरकार नहीं चाहेगी हल नहीं निकलेगा। तोमर साहब के हाथ में या किसी मिनिस्टर के हाथ में कोई बात नहीं।